ये हमारे पास है हंगेरियन मेथड मिनिमाइजेशन का, इसके बाद होगा मैक्सिमाइजेशन। ये सिंपल हमारे पास क्वेश्चन आ गया है, सॉल्यूशन लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे रो रिडक्शन। रो रिडक्शन करने के लिए हम इसमें सबसे पहले रो रिडक्ट करते हैं, जैसे ये रो 1 है, 2 है, 3 है, ये 4 है, सही है। आप रो में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर देखो कौन सा है, पहली रो में 8 है, तो 8 को इस पूरी रो से माइनस कर दो, सही है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0, 18, 9, 3। 11 माइनस 8 3, 17 माइनस 8 9, 26 माइनस 8 हो जाएगा 18। उसके बाद सेकंड रो पे आएंगे, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, 4 है, तो 4 करने के लिए यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 24, यह 4 बन जाएगा 0, 4 माइनस 4 0, ये हो जाएगा 22। रो 3 पे आ जाओ, इसमें छोटा नंबर कौन सा है, 15, तो ये हो जाएगा 23, 4, 3 0। इसी तरह इस पे आ जाओ, इसमें 10 है, तो ये 9, 16, 14 और ये हो गया 0, सही है। ये हमने कर दी रो रिडक्शन। उसके बाद हम करेंगे कॉलम रिडक्शन। कॉलम रिडक्शन हमने इस तरह करनी है, ज़रा ध्यान से सुनना। अगर तो कॉलम में ये कॉलम है, ये एक कॉलम, ये 2, ये 3, ये 4, अगर तो कॉलम में 0 होगा, 0 बन चुका है रो से, हमने रो की थी ना, ये वाली 0 बन गया था, अब ये कॉलम ये वाला है, कॉलम में पहले से 0 है, तो एज इट इज़ कॉलम ये कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देंगे, 0, 9, 23, 9। इस कॉलम में 0 नहीं है, तो इस कॉलम में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, 4, तो कर दो आप, 14 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, सही है। इस कॉलम में 0 नहीं था, हमने छोटा नंबर देखा, उसको सबसे माइनस कर दिया, इसमें 0 है, एज इट इज़ आ जाएगा 9, 0, 3, 14, इसमें भी 0 है, ये 0 लगा हुआ है, तो एज इट इज़ आ जाएगा, ये आ गया, तो 3, 22, 0, 0। ये हो गया रो रिडक्शन, ये हो गया कॉलम रिडक्शन। अभी हम कॉलम रिडक्शन करने के बाद, अच्छा कॉलम रिडक्शन इसी का होगा, सही है ना, रो रिडक्शन करने के बाद इसी का होगा कॉलम रिडक्शन। उसके बाद दोबारा से आप लोग टेबल बना लो मशीन का, जिसमें ये सारे नंबर्स दोबारा से आ जाएंगे यहाँ पे। अभी हमने यहाँ पे काम करना है, दोबारा इसलिए बनाया, बताता हूँ आगे। अभी ये नंबर हमने यहाँ पे लिख लिए। अभी हमने ये करना है कि सबसे पहले हमने रो वाला काम करना है। ये रो है, रो में 0 देखेंगे और कॉलम कट कर देंगे। रो पे 0 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो इसके कॉलम को कट कर देंगे। इसमें 0 कहाँ पे आ रहा है, इस पे जो है जनाब, हाँ सॉरी, इस रो में 0 कहाँ आया था, यहाँ पे, कट कर दिया कॉलम। इस रो में 0 कहाँ आ रहा है, यहाँ पे, तो ये वाला कॉलम कट कर देंगे, ये कट कर दिया। इस रो में 2 0 आ रहे हैं, एक ये और एक ये। अब कौन सा कट करें, जब आपके पास रो में 2 0 आ जाएं, उसको आप स्किप कर दो और अगले स्टेप पे आ जाओ, 4 नंबर रो पे। इसमें 0 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, ये वाला 0, तो इसको हम कट कर देंगे इस तरह। अभी जब हमने रो वाला काम कर लिया, इसको कर दिया, नंबर 4 तक रो पे आ गए थे, अब हम जाएंगे कॉलम की तरफ। कॉलम में 0 देखेंगे, रो कट कर देंगे। पहले रो में 0 देखा, कॉलम कट कर दिया, रो में 0 देखा, कॉलम कट कर दिया। इस रो में 2 0 थे, छोड़ दिया, रो में 0 देखा, कॉलम कट कर दिया। अभी कॉलम में 0 देखेंगे, रो कट कर देंगे। पहले में तो रो को कॉलम वैसे ही कैंसिल है, तो इसको तो छोड़ देंगे। इस कॉलम में 0 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे, ये 0 आ रहा है, तो इसकी रो कट कर देंगे, ये। अच्छा, एक और चीज़ बताना भूल गया, जैसे हमने इस 0, ये 0 देख के हमने कट किया था ना कॉलम,
तो इसको बॉक्स बना देना। इस ज़ीरो को देख के कॉलम कट किया था तो इसको बॉक्स बना देंगे। इस ज़ीरो को देख के तो इसको बॉक्स बना देंगे। और हमने फिर इस कॉलम को देख के, इस ज़ीरो को देख के रो कट की थी तो इसको बना देंगे बॉक्स। सही है, ये हमारा सारा काम हो चुका है। अभी एंड पे वेरिफिकेशन का ये तरीका है कि ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4x4 का मैट्रिक्स है हमारे पास। तो जो बॉक्स वाले ज़ीरो हैं वो भी 4 ही होने चाहिए। कितने हैं? 1 2 3 4, 4 ही रो हैं, 4 ही कॉलम है, 4 ही ज़ीरो होने चाहिए बॉक्स वाले। तो ये हमारे हो गया डन। उसके बाद आप सिंपल ये करोगे कि क्वेश्चन में देखोगे कि अभी हमने एंड पे आके फाइनल काम करना है। टास्क लिखो 1 2 3 4, मशीन लिखो, कॉस्ट लिखो। ये पूरी मशीन है और ये वाली के अंदर कॉस्ट है, ये मशीन है। अभी मशीन में आ जाएगा हमारे पास सबसे पहले ज़ीरो कहाँ पे आया? 8 पे। सही है, ये हमने लिख दिया। और सॉरी, सबसे पहले ज़ीरो कहाँ पे आया? ए पे, तो मशीन लिख दी ए। और इस ज़ीरो की जगह पे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था? जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन था 8, उसकी कॉस्ट कितनी थी? 8, तो हमने कॉस्ट लिख दी 8। सही है, हमने रो में देखा ज़ीरो कहाँ पे आया, यहाँ पे हमने ए लिख दिया। अब सेकंड रो पे आ जाओ, ज़ीरो कहाँ पे आ रहा है? सी पे, तो यहाँ पे लिख देंगे सी। सी पे ज़ीरो की जगह क्या था यहाँ पे? 4, तो लिख देंगे 4। तीसरी रो पे आ जाओ, ज़ीरो कहाँ पे आ रहा है? बी पे, तो बी लिख दो आप। बी पे ज़ीरो कहाँ पे आ रहा है? 19 की जगह पे 19। एन पे ज़ीरो कहाँ पे आ रहा है? डी पे, डी लिख दिया। डी की जगह क्या आ रहा है? 10 आ रहा है, 10 लिख दिया। सबको प्लस करो 41, ये हमारा हो गया आंसर। इतनी सी बात है। अब थोड़ी सी जो मैक्सिमाइजेशन में है ना, उसमें थोड़ा स्टेप एक्स्ट्रा है, 1 2, वो देख लेना। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ थोड़ा बताना भूल गया हूँ कि आपके पास जो है ना क्वेश्चन में, अगर तो ये बैलेंस है, जैसे 4 कॉलम है और 4 ही रो हैं, तो आप क्वेश्चन स्टार्ट कर दोगे। अगर ये हुआ अनबैलेंस, मिसाल के तौर पे 5 हमारे पास कॉलम हो गए, 4 रो हो गई, तो आप करोगे बैलेंस, जो कि मैक्सिमाइजेशन में क्वेश्चन इस तरह का आया है। और ये मिनिमाइजेशन में भी आ सकता है, बैलेंस तो करना ही करना है आपने, ठीक है। तो इस तरह ये सीन है। अभी मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन है ये, इसमें हमारे पास जो है वो बैलेंस नहीं है। बैलेंस दोनों में करना होगा, अभी इसे बता रहा हूँ। उसमें पहले से बैलेंस है, इसलिए हमने स्टार्ट कर दिया था। इसमें बैलेंस नहीं है, तो इसमें 1 2 3 4 5, 5 कॉलम है, 1 2 3 4, 4 रो हैं। अगर कॉलम ज़्यादा होंगे तो डमी रो बना देंगे, अगर रो ज़्यादा होंगी डमी कॉलम बना देंगे। ये देखो, डमी रो यहाँ पे लिख के आगे 0 0 0 0 0 ऐड कर देंगे। ये मैंने कर दिया आगे। ये देख, क्वेश्चन वही था, जस्ट मैंने डमी रो को लिख दिया 0 0 0 0। अभी ये 5 हो गए हैं, ये भी 5 हो गए, ख़त्म। अभी उसके बाद मैक्सिमाइजेशन में ये करना होता है कि मैक्सिमाइजेशन को मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करना होता है। मतलब कैसे? इस पूरे टेबल में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे बिगेस्ट वैल्यू कौन सी है? वो है 1110, 1110। इस 1110 को पूरे टेबल से माइनस करना है, पूरे टेबल की वैल्यू को इससे माइनस करना है। 1110 माइनस 620 490, 110 ये 1110 माइनस 780 330, 1110 माइनस 500 610, 1110 माइनस 1010 100। और ये इसी तरह पूरा लिख दिया। 1110 माइनस 0 1110, 1110 माइनस 0 1110, इस तरह मैंने पूरा लिख दिया। ये हमारा कन्वर्ट हो चुका है मिनिमाइजेशन में। अब इसके बाद क्वेश्चन वैसे ही होगा जैसे हमने किया था पहले मिनिमाइजेशन का। यहाँ पर ये रो रिडक्शन वाला, इसमें भी यही करेंगे। हम करेंगे रो रिडक्शन। सबसे पहली रो है
छोटा नंबर कौन सा? 100 को सबसे माइनस कर दो, हमारे पास आ गया ये। दूसरे में क्या है? दूसरे में है 270, सबसे माइनस कर दो, ये आ गया। तीसरे में क्या है? तीसरे में 0 है, तो 0 को सबसे माइनस करेंगे तो एज इट इज़ वही नंबर आ जाएंगे। चौथे में क्या है? 240, सबसे माइनस करो, ये आंसर आ गया। और पाँचवें में क्या है? 1110, सबसे माइनस किया, सारे के सारे 0 आ गए। अब हमने लिखा कॉलम रिडक्शन। कॉलम रिडक्शन में हम क्या करते थे कि अगर तो कॉलम में 0 होगा तो छोड़ देंगे। ये देखो, पहले वाला दिखा रहा हूँ। कॉलम में 0 था, एज इट इज़ लिख दिया था। कॉलम में 0 नहीं था, छोटा नंबर था, सबसे माइनस कर दिया था, फिर वो लिखा था। इसमें ये करेंगे, इसमें भी वही करेंगे। कॉलम में 0 है, एज इट इज़ लिख दिया। कॉलम में 0 है, एज इट इज़ लिख दिया। कॉलम में 0 है, वैसे ही लिख दिया। कॉलम में 0 है, वैसे ही लिख दिया। कॉलम में 0 है ये वाला, तो वैसे ही लिख दिया। मतलब ये तो एज इट इज़ वैसा का वैसा ही आ गया। अब इस टेबल को दोबारा से बना लो, क्योंकि उस टेबल पे हम कटिंग करेंगे, चीज़ें कट करेंगे। तो इसको मैंने दोबारा से नया बना लिया, इधर ये बना दिया। एज इट इज़ वही वैल्यूज़ आ गई मशीन की। अभी हमने वही काम करना है, रो पे 0 देखेंगे, कॉलम कट कर देंगे। सही है? ये देखो, रो पे 0 कहाँ आ रहा है? यहाँ पे, तो मैंने कॉलम कट कर दिया। रो पे 0 कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे, कॉलम कट कर दिया। रो पे 0 कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे, कॉलम कट कर दिया। रो पे, अच्छा इसमें रो में 0 नहीं आ रहा, या तो 2 0 हो या तो 0 नहीं आ रहा हो, तो आप उस वाले को स्किप कर दोगे और अगले पे आ जाओगे। सही है? अभी इस वाली पे 2 0 हैं तो छोड़ देंगे। मैंने क्या कहा था? 2 0 होंगे रो में तो छोड़ देंगे। अभी यहाँ तक हम रो पे आ गए, अब हम जाएंगे कॉलम वाइज। ठीक है? अभी कॉलम वाइज 0 देखा, 0 यहाँ पे आ रहा है, कॉलम वाइज 0 देखा, रो कट कर दी। सही हो गया? ये पहले से कट है, ये भी कट है, ये भी कट है। इस कॉलम में 0 है ही नहीं। मैं फिर से भूल गया एक चीज़। अच्छा, इसमें हमने 0 देखा था ये वाला, तो बॉक्स बना दिया था। इसमें ये वाला 0 देखा था, बॉक्स बना दिया था। इसमें ये वाला 0 देखा था, बॉक्स बना दिया था। और इस वाले को इसमें, हाँ ये वाला 0 देखा, ये वाला बॉक्स बना दिया। इसमें ये वाला हमने कॉलम में 0 देखा था तो बॉक्स बना दिया। ये वाला उससे कट हो गया था ना इसको करने के बाद। अच्छा, मैंने क्या कहा था? अगर तो 5 ही कॉलम हो, 5 ही रो हो, तो 5 ही 0 होने चाहिए। 4 कॉलम हो, 4 रो हो, तो 4 0 होने चाहिए। अभी यहाँ पे क्या सीन है? 5 कॉलम है, 5 रो है, 1 2 3 4, 4 0 की वजह से कटिंग हुई है, तो मतलब 1 0 कम आ गया। अब 0 तो बराबर करने हैं भाईजान, वो कैसे करेंगे? 5 0 आना ज़रूरी है। वो इस तरह करेंगे कि जो नंबर पीछे बच गए हैं, ये 1 2 3 4 नंबर बच गए, ये 1 2 3 4 नंबर ये बच गए हमारे। अब इसको हमने क्या करना है? इसको हमने ये करना है कि ध्यान से सुनना ज़रा। सबसे जो स्मॉलेस्ट नंबर है, जो रिमेनिंग नंबर्स हैं, उनमें सबसे जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो कौन सा है? वो है 70। इस 70 को सब बचे हुए नंबर से माइनस कर देंगे। सही? और जहाँ पर लाइन इंटरसेक्ट हो रही है वहाँ पे 70 को ऐड कर देंगे। इंटरसेक्ट कहाँ पे हो रही है? ये देखो, ये लाइन इधर आई और ये इसको कट कर रही है लाइन को, तो ये इंटरसेक्ट नंबर है, ये भी इंटरसेक्ट नंबर है, ये भी इंटरसेक्ट नंबर है। बेशक यहाँ पे 20 होता, 30 होता, 40 होता, जहाँ पे अगर तो नंबर बचे हुए हैं और 0 कम है, मतलब 70 छोटा नंबर है, सबसे माइनस करवा दिया और हमने जहाँ पे इंटरसेक्ट होंगे वहाँ पे ऐड कर देंगे, वहाँ पे ऐड करना है इसको। तो 390 माइनस 70 320, ये जो पहले से कटिंग हुई हुई है ये तो एज इट इज़ आ जाएंगे। 230 0 190 230 और 230 510 230 0 0 0 110 400 0 100। अब ये नंबर बचे हुए थे। 190 माइनस 70 120, 250 माइनस 70 180, 300 माइनस 70 230, 70 माइनस 70 0। अब
ये भी जाहिर सी बात है पहले से कटा हुआ तो यहाँ पे भी 0 ही आ जाएगा, क्योंकि इंटरसेक्ट तो नहीं है ना। ये इंटरसेक्ट है, 0 + 70 70, 0 + 70 70, 0 + 70 70। अगर इंटरसेक्ट वाले पे कोई 10 होता फिर हम 10 + 70 80 कर देते इस तरह, तो ये वाला 0 तो वैसे ही 0 आ गया। अभी हम दोबारा से वही काम करेंगे जो हमने यहाँ पे किया है। रो में 0 देखा, कॉलम कट कर दिया, रो में 0 देखा, कॉलम कट कर दिया, रो में 0 देखा ये वाला, फिर से बॉक्स बना लूँ, रो में 0 देखा ये वाला, कॉलम कट कर दिया, रो में 0 देखा ये वाला हमने, कॉलम कट कर दिया, रो में 0 ये वाला आ गया, कॉलम हो गया। इसमें तो सारे के सारे कैंसिल हो चुके हैं, तो मतलब कॉलम की तरफ जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अब गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5, ये अपने हो गए 5। ये ए, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये अच्छा, J1 J2 J3 J4 डी और J5। अच्छा, अभी वही काम कर लो आप, टास्क लिख लो ये वाले, और रो में 0 कहाँ पे आया है, यहाँ पे डी के ऊपर डी लिखा, 0 की जगह क्या था जी 1010। सही है। अब उसके बाद जनाब रो में 0 कहाँ पे आया, बी पे, ये बी है, बी की 0 की जगह पे क्या था 840, 840 लिख दिया। यहाँ पे 0 ये सी आ जाएगा, 110, यहाँ पे कहाँ पे ई आ जाएगा, ये हो गया, डी है, ये हो गया। बस टोटल करो इसको, टोटल कॉस्ट आ गई, ख़त्म बात। ये हो गया अपना हंगेरियन मेथड।